पूरे देश की नजर इस बात पर टिकी थी कि बजट में आम आदमी की बचत को लेकर क्या होगा। लोगों के जहन में सवाल था कि टैक्स छूट इस बजट में मिलेगी या नहीं। वित्त मंत्री ने पुरानी कर व्यवस्था में तो कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन नई कर व्यवस्था में कुछ रियायतें जरूर दी हैं। वैसे तो रियायतों का फायदा सबको मिलेगा, लेकिन कम आय वर्ग वाले लोगों के लिए राहत ज्यादा है। In the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows: 0 to 3 lakh rupees, nil; 3 to 7 lakh rupees, 5%; 7 to 10 lakh rupees, 10%; 10 to 12 lakh rupees, 15%; 12 to 15 lakh rupees, 20%; and above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. हर बार की तरह बजट में इंतजार इसी बात का था कि इनकम टैक्स में कितनी राहत मिलती है। राहत तो मिली, लेकिन उन्हीं को जो न्यू रिजाइन यानी नई व्यवस्था के तहत टैक्स चुका रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स की न्यू टैक्स रिजाइन के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 कर दिया है। इसी के साथ टैक्स स्लैब में भी बदलाव कर दिए गए हैं। नए स्लैब के मुताबिक 3 लाख रुपए तक की आमदनी पर पहले की तरह ही कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। अब 3 लाख से 7 लाख रुपए तक की आमदनी पर सिर्फ 5% टैक्स लगेगा। इसके पहले सिर्फ 6 लाख तक की आय पर ही 5% टैक्स चुकाना पड़ता था। अब 7 लाख से 10 लाख रुपए तक की आमदनी पर 10% टैक्स चुकाना होगा, जबकि अब तक ये स्लैब 6 लाख से 9 लाख तक की आमदनी पर लागू होता था। इसी तरह 10 लाख से 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर सरकार 15% टैक्स वसूलेगी, जबकि अब तक 9 लाख से 12 लाख रुपए तक की कमाई पर 15% टैक्स लिया जाता था। 12 लाख से 15 लाख तक की आमदनी पर पहले की तरह 20% टैक्स चुकाना होगा, जबकि 15 लाख से ज्यादा आय पर भी पहले ही की तरह 30% टैक्स देना होगा। संसद में बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनसे पूछा गया कि सरकार ओल्ड टैक्स रिजाइन खत्म तो नहीं करना चाहती। अभी मैं बोल नहीं सकती हूँ। जरूर हमारी इरादा ये है कि सिंपलर टैक्सेशन रजीम होना चाहिए, और सिंपल टैक्स रजीम की ओर अगर हम जा रहे हैं ये रिव्यू के द्वारा, वो ही हमारी मकसद होगा कि सिंपल कर दो। ओल्ड टैक्स रजीम को सिंपल करने के रास्ते पर ही ये नया टैक्स रजीम आया है। सनसेट होगा कि नहीं होगा वो अभी मैं बोल नहीं सकती हूँ। वो रिव्यू करने के बाद ही हम एक डिसीजन लेंगे। आइए अब ये समझे कि सरकार ने न्यू टैक्स रिजाइन के तहत जो बदलाव किए हैं उससे टैक्स देने वाले को कितना लाभ होगा। मान लीजिए कि आपकी कमाई साल में 7,75,000 रुपए है। ऐसे में आपकी कर योग्य आय यानी टैक्सेबल इनकम अब तक मिल रहे 50,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद 7,25,000 रह जाती है। इस पर आपकी इनकम टैक्स देनदारी 28,600 रुपए बनती है। लेकिन अब स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी के ऐलान के बाद आपकी टैक्सेबल इनकम घटकर 7 लाख रुपए ही रह जाएगी। आपकी टैक्स देनदारी भी शून्य हो जाएगी। इस तरह आपको 28,600 रुपए का फायदा होगा। अब इसी बात को आंकड़ों में थोड़ा बदलाव करके फिर से समझते हैं। इसके लिए आपकी आमदनी थोड़ी और बढ़ा देते हैं। मान लीजिए कि आपकी आमदनी सालाना 10,75,000 रुपए है और आपकी टैक्सेबल इनकम अब तक 10,25,000 होती है। तो ऐसे में आपकी इनकम टैक्स की देनदारी 66,300 रुपए है। लेकिन अब स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी के बाद आपकी टैक्सेबल इनकम 10 लाख रुपए हो जाएगी, और ऐसे में इनकम टैक्स की देनदारी भी घटकर 52,000 रह जाएगी, यानी आपको 14,300 रुपए का लाभ होगा। सरकार का कहना है कि नई टैक्स व्यवस्था की तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं। पिछली बार जो हमने परिवर्तन किए थे नई टैक्स प्रणाली में, तो 70% लोग, अभी तक जो 4 करोड़ के लगभग हमारे पास में रिटर्न प्राप्त हुए हैं पिछले वर्ष के, 70% ने इसको प्रेफर किया है बनिस्बत की पुरानी प्रणाली को। तो बड़ी तेजी से लोग नई प्रणाली की ओर आकर्षित हो रहे हैं और हमारा यही प्रयास रहेगा।
तो सरकार का दावा है कि नई टैक्स व्यवस्था की ओर लोग तेजी से बढ़ रहे हैं। आइए अब आपको समझाते हैं कि अगर आपकी आय 12,75,000 रुपए है तो आपको कितना टैक्स चुकाना होगा। इतनी आमदनी पर आपकी टैक्सेबल इनकम इस वक्त 12,25,000 रुपए बनती है। ऐसे में मौजूदा इनकम टैक्स देनदारी हुई 98,800 रुपए। लेकिन नए नियमों के बाद आपकी कर योग्य आय 12 लाख रुपए ही रह जाएगी और आपकी इनकम टैक्स देनदारी हो जाएगी 83,200 रुपए, यानी आपको 15,600 रुपए का फायदा हो जाएगा। हमने टैक्स व्यवस्था के एक जानकार से भी पूछा कि आम आदमी सरकार से मिली छूट को कैसे समझे। तो अगर हमारी इनकम 7.5 लाख रुपए से कम है तो हमारे लिए न्यू रेजिम ही बेनिफिशियल। इसके अलावा अगर आपकी टोटल डिडक्शन 1.5 लाख रुपए से कम है तो आपको न्यू रेजिम ही ऑप्ट करना चाहिए। अगर आपकी टोटल डिडक्शन 3,75,000 रुपये से ज़्यादा है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके लिए न्यू रिजिम की जगह ओल्ड रिजिम बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपकी टोटल डिडक्शन 1,50,000 से 3,75,000 के बीच में है तो आपको ईच एंड एवरी स्टेप या इनकम के बेसिस पे कंप्यूट करना होगा कि आपके लिए बेनिफिशियल ऑप्शन कौन सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।